आज हम बीए फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया में जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड टॉपिक है बजट, उसके बारे में चर्चा करेंगे। भारत में बजट संबंधी प्रक्रिया, ये हमारे टॉपिक आज का है जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं। बजट का मतलब होता है कि आय और व्यय का जो डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है, सामान्य भाषा में हम उसे बजट कहते हैं। आधुनिक युग में हमारे देश में बजट की पद्धति जो शुरू की गई थी वो कैनिंग के समय में 1858 से 62 के कार्यकाल में इसका श्री गणेश हुआ था और विदेशी फाइनेंशियल प्रोसेस से हमारे यहाँ पर बजट का निर्माण कार्य शुरू हो गया था। 18 फरवरी 1860 को वायसराय की परिषद में पहली बार जो था वो बजट प्रस्तुत किया गया। तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है, इनको आप कभी कभी लघुत्रात्मक प्रश्नों में आपसे पूछा जाता है, तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखें कि 18 फरवरी 1860 को सबसे पहले वायसराय की परिषद में फर्स्ट बजट जो हमारा भारत था, परतंत्र भारत था, उसमें प्रस्तुत किया गया था। भारत में बजट निर्माण जो होता है वो वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है और 1921 से रेल बजट और सामान्य बजट को अलग कर दिया गया था, किंतु बीजेपी की गवर्नमेंट ने दोबारा सत्ता में आने के बाद इसे पुनः एक कर दिया है। अब हम बजट के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। जो बजट होता है उसकी प्रक्रिया के 5 महत्वपूर्ण चरण होते हैं। सबसे पहला चरण होता है तैयारी, दूसरा चरण होता है विधानमंडल की स्वीकृति, तीसरा चरण होता है बजट का क्रियान्वयन, चौथा चरण होता है वित्तीय कोषों का लेखांकन और पांचवा चरण होता है लेखा परीक्षा। हम इन पांचों बिंदुओं के ऊपर बाय एंड बाय चर्चा करेंगे। हमारे यहाँ जो वित्तीय वर्ष है भारत में वो 1 अप्रैल से होकर 31 मार्च तक माना जाता है। बजट का जो अनुमान तैयार करने का कार्य है वो आगामी वित्तीय वर्ष शुरू होने के 7-8 माह पूर्व शुरू कर दिया जाता है। इसमें होता यह है कि बजट अनुमान तैयार करने की शुरुआत जो है वो जुलाई और अगस्त के महीने से वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू कर दी जाती है और विभिन्न प्रशासकीय मंत्रालयों को और स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर विभिन्न विभागाध्यक्षों को वित्त मंत्रालय के द्वारा भेजे गए प्रपत्रों को जो नीचे तक उनको प्रेषित कर दिया जाता है। ये जो प्रपत्र वित्त मंत्रालय बनाता है ये उन तमाम जानकारियों के लिए बनाता है जिसमें केंद्र द्वारा दिए गए जो योजनाएं हैं उनका खर्चा तथा राज्य सरकार के द्वारा पोषित और वित्त प्रदान करने वाली जो योजनाएं हैं उनमें कितना खर्चा हो चुका है, ये सारी बातें जो रॉ डेटा हैं उनको प्राप्त करने के लिए और ये प्रपत्र तैयार करवाया जाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रपत्र के कुछ शीर्ष उपशीर्ष होते हैं, जैसे विनियोग के शीर्ष और उपशीर्ष, यानी कि जैसे आपने जिसमें इन्वेस्टमेंट किया है, मान लीजिए आपने बिल्डिंग खड़ी की है तो आपका मुख्य शीर्षक हो गया विनिर्माण कार्य और उससे फिर जुड़ी हुई चीज़। उपशीर्षक है कि आपने ईंटें कितने की मंगवाई या और चीज़ें कितने की मंगवाई। जो मटेरियल होता है हम जो निर्माण करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उसमें जो चीज़ें होती हैं उसको हम उपशीर्ष में डाल देते हैं। आपकी गत वर्ष की वास्तविक आय और व्यय, किसी भी संस्थान की गत वर्ष की वास्तविक आय क्या रही और उसकी तुलना में उसने कितना व्यय किया, वर्तमान वर्ष का कितना व्यय का वो स्वीकृत अनुमान करते हैं और आगामी वर्ष के बजट का प्राकलन, यानी कि उनका कितना एस्टिमेट है कि कितना आय और व्यय आगामी वर्ष में संभावित है, घटाव बढ़ाव का विवरण देते हैं और अन्य कोई विशिष्ट विवरण अगर कोई पेंडिंग होता है, मान लीजिए कहीं किसी क्षेत्र विशेष में भूस्खलन हो गया है या भूकंप आया है, उसकी वजह से कुछ विशेष प्रकार की परेशानियां आ गई हैं या और कोई फ्लड वगैरह जैसी कोई चीज़ हो या कोई अन्य कोई कारण हो गया हो, तो उसका भी विवरण उसमें दिया जाता है, जिसकी वजह से उसके फाइनेंस दबाव में वो संकटन आ गया है।
स्थानीय कार्यालय द्वारा ये प्रपत्र तैयार करके प्रशासकीय मंत्रालयों के संबंधित विभागों को भेज दिए जाते हैं और विभागों के जो अध्यक्ष होते हैं वो उन अनुमानों का सूक्ष्म परीक्षण करते हैं। सूक्ष्म परीक्षण करने से मतलब ये होता है कि उनकी जो बैलेंस शीट है उसको हर एंगल से जांचने का प्रयास करते हैं ऑडिट रिपोर्ट के साथ में कि जो कितना खर्चा है वो वास्तविक रूप में किया गया है, कहीं फिजूल खर्ची तो नहीं की गई है या कहीं अनुमान ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं इन्वेस्टमेंट के शो कर दिए गए हैं। इस तरह से प्रशासकीय मंत्रालय इन प्राक्कलनों जो भी वो एस्टिमेशंस जो हैं उनको नवंबर के मध्य वित्त मंत्रालय को प्रेषित कर देते हैं। तो ये जो एक रॉ डेटा इकट्ठा करने का एक बेस से जो आपके जो भी फैक्ट्स हैं उनको इकट्ठा करने का, फाइनेंशियल फैक्ट्स को इकट्ठा करने का जो ये प्रयास है उसे हम प्रथम